हाय ऑल, रोहित बुटोला दिस साइड प्रॉपर्टी ऑनर। आज एक छोटा सा वीडियो मैं चिपियाना वाली प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। इस प्रॉपर्टी में टिल नाउ जितना काम हो चुका है, थोड़ा सा उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि राइट नाउ मेरी प्रॉपर्टी पे कितना वर्क हो चुका है। क्योंकि एज़ यू नो कि 2-3 जगह मेरे काम चलते हैं, तो नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गोविंदपुरम गाज़ियाबाद, और ये चिपियाना वाली प्रॉपर्टी। तो राइट नाउ मैं अपनी चिपियाना वाली प्रॉपर्टी पे ही हूँ, जो बेसिकली NH24 हाईवे से सिर्फ 600-700 मीटर पार ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ये दिखा देता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। ओके ये सामने वाली रोड जो सामने से आ रही है, ये बेसिकली हमारी है जाट चौक वाली रोड। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो सामने ही जहाँ से गाड़ी वाड़ी आ रही है सब जाट चौक है, और सारी रोड वगैरह गवर्नमेंट ने सार वगैरह हो चुकी है प्रॉपर। अगर आप देख लें, और यहाँ पे गैस की पाइपलाइन लोगों के आई चुके हैं। गैस की पाइपलाइन मैं दिखा भी दूँगा, शायद यहाँ से दिख भी जाएगी। लोगों के घर में गैस की पाइपलाइन नीचे एवरीथिंग आ चुकी है। इवन तो मेरे सोसाइटी में हमने ट्रांसफार्मर भी लेके आ चुके हैं। ये मेरी सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट की पैरामीटर जो यहाँ पर है, सूर्या हाइट्स के ये फ्लैट बने हुए हैं सामने ही। ये सामने आपको फ्लैट दिख जाएंगे सूर्या हाइट्स के, ये लैंडमार्क कह लीजिए आप। और मैंने भी इस सोसाइटी का नाम सूर्या विलास के नाम से ही रखा हुआ है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में लाइट आ चुकी है 11,000 किलो वाट्स की। इसके बाद सोसाइटी के इनसाइड अब हम जा रहे हैं। ये फ्रंट बेल्ट है, कॉमर्शियल सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है यहाँ पर। हार्डली मुझे लगता है 2 या 3 प्रॉपर्टी ही टिल नाउ जो मेरी बची हुई हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो के थ्रू आपको लग जाएगा मेरी प्रॉपर्टी के बारे में। ये इस प्रॉपर्टी के जो नियर अबाउट जो लोकेशंस हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह की मैं बात करूँ, एक तो डॉल्फिन स्कूल है जो सबसे नियर अबाउट है यहाँ पर। वे इंदिरापुरम वैशाली वगैरह से भी यहाँ पर लोगों की स्कूल की बसेस वगैरह लोग बच्चों की आती रहती हैं। यहाँ पर एक वैश्वा पब्लिक स्कूल भी है जो बहुत नियर अबाउट है किड्स के लिए। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज एज़ यू नो आपको पता ही है, जो आपका NH24 हाईवे पे दिखता ही दिखता है। साथ में ही एक स्टेप अप स्कूल भी है। तो ये तो मैंने आपको स्कूल्स के नाम बता दिए। इसके अलावा कॉलेज भी है यहाँ पे, एक लॉ कॉलेज भी है जिसको लोग बोलते हैं लोका कॉलेज, जो मेन हाईवे के ऊपर ही है। इसके साथ साथ एक कॉलेज का नाम है IMS, जो मुझे थोड़े से रिकॉल हो रहे हैं, वो कॉलेज के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सोसाइटी का जो लेआउट है, ये मेरी 76 एंड 85 गज वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें गाड़ी पार्क हो रखी है बेलिनो। ये 85 गज वाली प्रॉपर्टी है, और इसके साथ वाली प्रॉपर्टी है 76। ये 2 प्रॉपर्टी ही टिल नाउ बची हुई हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। एक 90 गज का पीस वहाँ पीछे बचा हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन पहले मैं आपको डेमो प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ जो 76 गज में बची हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी थोड़ा दिखा देता हूँ। फ्रंट लेआउट 76 का ऐसा कुछ रहेगा, ये आप देख लीजिए। गेट में ऐसे ही लगा के दूंगा, ठीक है। सामने वाला जो पिलर है आपके सामने, जो ये 18 इंच का पिलर है मेरा, जो आपको दिख ही रहा है। सबसे तगड़ी कॉस्ट कटिंग बिल्डर लोग यहीं पर करते हैं। यहाँ पर 9 इंच का पिलर दे देंगे, लेकिन ये 18 इंच का पिलर है। इसके बीच की जो वॉल्स जा रही हैं चिनाई वाली ऊपर, वो 9 इंच की वॉल है। यहाँ पर भी मैं एज ए बिल्डर मुझे कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो 4 इंच की वॉल भी लगा सकता हूँ। नीचे से ऊपर की जो लेंटर की हाइट है वो भी 11 फुट पर डाला हुआ है। तो ये एज ए स्टैंडर्ड है जो हर जगह हम काम करके देते ही हैं। एक छोटा सा काम मैंने इसमें और भी किया हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे, ये बहुत मिसलीनियस वाली चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने काम करवाया हुआ है एज ए बिल्डर, तो मुझे अपनी चीज़ें ऑन टिप्स पता भी हैं। ये आप देख रहे हो, ये एंगल जो लगे हुए हैं, ये एंगल बाहर लगाने का रीज़न ही यही है कि मेरा गेट प्रॉपर फोल्ड हो। आप समझ रहे हो, ऐसे प्रॉपर फोल्ड, ऐसे। अगर मैं इन एंगल्स को यहाँ अंदर की साइड गेट को पंच कर दिया तो मेरे गेट कभी खुलते ही नहीं। और पार्किंग आपकी इतनी बड़ी है 76 में, और 85 गज की तो पार्किंग बहुत बड़ी है। और इसके जो रूम साइज़ है वो 12 बाय 12 की रूम साइज़ है। सीढ़ियाँ 76 की मैंने बाहर से दी हुई है। इसका रीज़न ही बस ये है कि ABS के बैक साइड में प्रॉपर्टी है, रेंट पे बहुत आराम से उठ जाएंगी। 4 सीलिंग का ओके 4 सीलिंग का वर्क ये आप देख लीजिए। 4 सीलिंग का काम कुछ इस तरह से मैं आपको करवा के दूंगा। ये 4 सीलिंग का वर्क है। सीढ़ियाँ बाहर से सिर्फ इसलिए हैं ताकि अगर आपको प्रॉपर्टी को रेंट पे भी उठाना है, आराम से रेंट पे भी उठ जाएंगी। ये जो डोर्स मैंने दिए हुए, इस डोर्स में माइका वाला कोई काम वाम नहीं है, इसमें विनियर वाली पॉलिश लगी हुई है मेरी। सेंचुरी की ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, और इसके ऊपर विनियर वाला काम हो रखा है, विनियर की जो पॉलिश होती है। तो ये काम भी छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड वाला काम ही होता है। डोर्स के लॉक आपको इस टाइप के मिलेंगे जो मेरी साइड से मैं दे रहा हूँ लगा के। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला काम है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं किचन बना के नहीं दे रहा, लेकिन येस मैंने पहले से ऑलरेडी इसमें फिटिंग करवाया हुआ था।
क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे घरों में नीचे वाली फिटिंग ऑलरेडी किचन की हो रखी है। किचन में दूंगा फर्स्ट फ्लोर पे बना के, क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किचन बनाई हुई है। ये भी आप देख सकते हो किचन वाला स्पेस, ये पूरा हॉल वाला स्पेस हो गया, ये हॉल हो गया। और इसके एक वॉशरूम आपका यहाँ पर हो गया जहाँ मेरी फिंगर प्रिंट आउट है, और एक रूम आपका ये वाला हो गया। 4 सीलिंग का डिज़ाइन क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग काम करवाया हुआ है। एक मैंने यहाँ पे जो डक वाला सेक्शन है जो आप देख लो, यहाँ पर ही मैंने आप अपनी यहाँ पर अलमीरा बोलो तो मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह वो रख सकते हो, क्योंकि मैंने पानी के टैब वैब का सब सारा प्रोविज़न यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप डक वाला सेक्शन है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सारे काम मैंने करवाए हुए हैं। अब हम चलते हैं इस यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने अपनी सीढ़ियों पे भी ना डबल मोल्डिंग वाला काम करवा के दिया हुआ, जैसे आप देख रहे हो सारे घरों के अंदर आपको डबल मोल्डिंग वाला काम मिलेगा, अदरवाइज तो और कोई बंदा सिंगल मोल्डिंग वाला ही काम करवाता है। ये मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जो भी काम आपको दिखेगा वो मेरी साइड से ही है। सेम चीज़, डोर्स वगैरह सेंचुरी के बोर्ड्स लगे हुए हर जगह पे, विनियर वाली पॉलिश लगी हुई है। और ये किचन मेरी साइड से मैं बना के दे रहा हूँ, किचन बाइट स्पॉट एज ए बिल्डर मेरा काम है। तो एक किचन मेरी साइड से आपको मिल जाएगी। आरओ चिमनी मैं इसमें लगा दूंगा, जो मेरा स्टैंडर्ड काम है। एक काम मैंने और भी किया हुआ है, ये अंदर वाला रूम है मेरा जो 12 बाय 12 का रूम साइज़ है। एक मैंने टीवी पैनल भी बना के दिया हुआ है पार्टी को, क्लाइंट को। ये एज ए स्टैंडर्ड है जो मेरी साइड से टीवी पैनल मिलेगा आपको। और एक वुडन की अलमीरा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो ये है। और ये ऊपर आपका वेंटिलेशन के लिए मैंने पार्टीशन छोड़ा हुआ है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन घर के अंदर रहे। इसके अलावा एक वॉशरूम आपका फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे टोटल आपके 2 वॉशरूम्स हैं। एक वॉशरूम आपका ये वाला भी है, ये जो यहाँ पर है आपका। और ये आ गई आपकी बालकनी भी आपकी 4 फुट की बालकनी है। मतलब चौड़ाई में अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो मुझे लगता है ये 12 फुट चौड़ी है, ठीक है। ये आप चेकआउट कर सकते हो बालकनी का साइज़। ये सामने वाली प्रॉपर्टी जो है ये 90 गज वाली प्रॉपर्टी है, और जिस प्रॉपर्टी में राइट में खड़ा हूँ 76 गज की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का ना रूफ भी चेकआउट करवा लेता हूँ। 4 सीलिंग का वर्क ये आप देख सकते हो। और छत पे चल के देख लेते हैं एक बार। कि हम इसकी छत पे आ गए हैं। छत पे भी यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस मिल जाएगा यहाँ ऊपर, राइट। ये आपकी रूफ टॉप आ गई है। रूफ टॉप ये 76 गज की मेरी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हो क्लिप, और लोगों ने भी 2-2 फ्लोर्स बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हो। और इधर गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी आ चुकी है। मैं आपको कहाँ से दिखाऊँ, कोई जूम कर दिया, राइट। ये शेयर आप जूम करके देख लीजिए। इस घर में गैस की पाइपलाइन लगी हुई है, डेट मीन्स यहाँ पर गैस की पाइपलाइन है। ये पूरा सराउंडिंग आप चेकआउट कर लो। इतना डीपली आई डोंट थिंक सो कोई इतना दिखाएगा अपनी प्रॉपर्टी को। सब लोगों का काम यही रहता है कि हाँ सराउंडिंग दिखानी छोड़ो, रहने दो, इनसाइड दिखा दो, लोगों को बुला लो, ताकि लोगों का टाइम फिर बाद में वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन मेरा गोल सेट ही कुछ और है कि प्रॉपर 1 गो के अंदर जितना मैं डीपली बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, मेरी कोशिश ही रहती है कि सब कुछ दिखा दूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 90 गज वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि 85 गज वाली प्रॉपर्टी में काम नहीं हो रखा। काम तो मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग बाद में करवा ही दूंगा, लेकिन सब कुछ सेम है। जैसे मैंने आपको 76 गज वाली प्रॉपर्टी दिखाई है, 3 BHK का हाउस है, वो भी 85 गज का ही 3 BHK का हाउस है। बस रूम साइज़ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके 12 बाई 14 के साइज़ है रूम के, और इसके रूम साइज़ 12 बाई 12 के। यही मेजर डिफरेंस है। पार्किंग बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो 10 गज जगह भी ज़्यादा है, 9 से 10 गज जगह ज़्यादा, तो आपको उसकी पार्किंग, रूम्स, हॉल वॉल सब बड़े बड़े ही दिखेंगे, राइट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 90 गज की प्रॉपर्टी, जो सामने वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही बची है हमारे पास, और ये सामने वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली। इस प्रॉपर्टी का प्लस पॉइंट ही बस ये है कि ये ओपन एरिया के सामने है। ये सामने मेरा ओपन एरिया है, इसके सामने प्रॉपर्टी है,
राइट। आप अपनी गाड़ी यहाँ भी लगा सकते हो, कुछ फंक्शन करना है यहाँ भी कर लो, यहाँ भी अपनी गाड़ी लगा लो। और यहाँ पे भी स्मॉल सा मंदिर देना ही बना के मुझे। तो ये 120 यार्ड का प्लॉट है, सामने कुआं भी है, पूजा वूजा करनी है तो मंदिर भी इसलिए बना रहा हूँ कि कुआं के साथ मंदिर बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, पूजा वूजा भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग है और प्रॉपर्टी ये वाली है, राइट। और डेमो प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये डेमो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो रखी है। लेकिन डेमो प्रॉपर्टी को देख के आपको 90 गज का छोटा सा एक आइडिया लग जाएगा। पार्किंग का स्पेस आपके पास वैगन आर, स्विफ्ट डिज़ायर या स्विफ्ट वगैरह कार्स हैं, आराम से पार्किंग हो जाएगी। यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह आप लगा सकते हो। 4 सीलिंग का काम कुछ इस साइड से मेरी साइड से जो मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं दे रहा हूँ। सेम काम जो मैंने आपको बोला विनियर वाला काम हर जगह हो ही रखा है। किचन 90 गज की इस टाइप की मिलेगी आपको। ये स्लाइडर वाला काम हो रखा है किचन में, स्लाइडिंग वाला काम, जैसे स्लाइडिंग वाला होता है, राइट। ये आप चेकआउट कर लो। आरओ चिमनी एज यू नो मतलब मैं लगा के दे ही दूँगा, जो मेरी साइड से ही है। एक रूम इसमें यहाँ पर दिया हुआ है हमने, ये टीवी पैनल जो आप देख सकते हैं ये मेरी साइड से ही है। ये चेयर वेयर तो बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है मैंने, ये चेयर नहीं दूंगा लेकिन मैंने बैटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, राइट। ये हो गया। इसके अलावा एक रूम हमारा यहाँ पर है अंदर की साइड, वॉशरूम। आई एम रियली सॉरी अभी लाइट नहीं है तो वॉशरूम नहीं दिखा पाऊँगा। और सेम चीज़ जो डक वाला सेक्शन है, यहाँ पर अगेन पानी का टैप है, वॉशिंग मशीन वगैरह प्लेस कर सकते हो यहाँ पर, ओके। इसके अलावा अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स केस ये वाली हैं जो अंदर से जाती हैं, उस वाली प्रॉपर्टी की सीढ़ियाँ बाहर से थी, इनकी स्टेयर केस अंदर से हैं। सेम चीज़ डबल मोल्डिंग वाला ऑलरेडी काम इसमें हो ही रखा है। स्टेयर्स में अगर आपको थोड़ा सा नोटिस करोगे डबल मोल्डिंग वाला वो आकर, ये आपका हॉल हो गया। 4 सीलिंग का वर्क मेरी साइड से ऐसे ही रहेगा। एक रूम सेम नीचे वाला रूम ऊपर का कॉपी पेस्ट या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अलमीरा मेरी साइड से आपको यहाँ मिल ही जाएगी। ये शाफ्ट वाला सेक्शन है वेंटिलेशन के लिए। वॉशरूम एक ये रहा, मतलब 90 गज में आपके पास 3 वॉशरूम्स हैं। ये आपका पूजा रूम, स्टोर रूम या फिर से आप किड्स रूम वगैरह अलाउ कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने तो स्पेस आपको दे दी है यहाँ पर। और बालकोनी को एक्सेस करने के 2 वे हैं, एक तो यहाँ से रूम से भी आप एक्सेस कर सकते हो और एक पैसेज मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है रूम को, बालकोनी को एक्सेस करने के लिए। इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। वैनिटी वगैरह कुछ इस टाइप की मैं दूंगा एज ए स्टैंडर्ड जो मैं दे रहा हूँ लगा के। वॉशरूम आप देख लीजिए, इस टाइप की वॉशरूम है। और ये आपकी बालकोनी होगी। मैंने बोला था बालकोनी को एक्सेस करने का पैसेज वहाँ से भी है। बालकोनी इतनी बड़ी है, वाइडली बड़ी है। और एक पैसेज आपका यहाँ रूम से भी आता है बालकोनी को एक्सेस करने के लिए, राइट। इसके अलावा अब हम चलते हैं रूफ़ के ऊपर। रूफ़ से भी आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये हम आ गए हैं रूफ़ पे। राइट, ये 90 गज का पीस का लैंड साइज़ देख लीजिए, रूफ़ से ऐसा दिखता है। और सराउंडिंग वाला पहले एरिया चेकआउट कर लो, ये सराउंडिंग में। इसके अलावा और पूरा एरिया में टावर्स वगैरह बने हुए हैं, लोग हैं, पूरी आबादी वाला एरिया ये पूरा। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग जो आ चुका है। मेरी सोसाइटी के अंदर गैस की पाइपलाइन हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर मैं अंडरग्राउंड लगा के दूंगा, ठीक है। स्मॉल सा मंदिर मैं बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी, वो तो देनी है मुझे, ठीक है। ये सारे काम तो मेरी साइड से ही हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके और दिखा दूँ तो यहाँ पर शायद आपको गैस की पाइपलाइन भी दिख जाएगी, ये येलो वाली। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये था कि आपके और मेरे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि जितना डीपली मैं बता सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, आई डोंट थिंक सो कोई बता पाएगा। सो अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी समझ में आई, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब उन लोगों को कैरी फॉरवर्ड कर दो जो लोग डायरेक्टली ऑनर से बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो एज यू नो मतलब ब्रोकर तो हर जगह बैठे हुए हैं, आपको ब्रोकर से डील करनी है, ब्रोकर से कर लो। थैंक यू।